नमस्ते गाइस, तो ये वीडियो रहने वाली है कि UFC 305 में फाइटर्स की सैलरी क्या रही एंड ऑल्सो अब UFC की पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग अपडेट हो चुकी है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले सैलरी से स्टार्ट करते हैं, जहां पर 4 फाइटर्स को फाइट बोनसेस मिले, जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट मिला है कार्लोस प्रेटिस, जिसने ली चिंग लियोंग को नॉकआउट कर दिया था, और काय कारा फ्रांस को, जिसने स्टीव वर्सेक को नॉकआउट कर दिया था। अब इसके बाद अगर परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट की बात करें तो परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट रही डैन हुकर और मैथ्यूज कैमरॉट की फाइट, जहां पर इन चारों फाइटर्स को $50,000 यानी कि 41 लाख एक्स्ट्रा मिला है। और अब बात करते हैं फाइटर्स की सैलरी के बारे में, बट ये बताने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये जो सैलरी स्टेट हुई है ये बस एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी वैल्यू शो की होती है फाइटर्स उससे थोड़ा सा ज्यादा मनी अर्न करते हैं। तो जिस फाइटर ने 305 में सबसे ज्यादा मनी को अर्न किया है वो नन अदर देन इजराइल अदसानिया है, जहां पर अपनी फाइट को लूज करने के बाद भी इजराइल अदसानिया अर्न करेगा $2.53 मिलियन। यह अप्रोक्सीमेटली कोई इंडियन रुपीस में 21 करोड़ बनता है, और इससे पता चलता है कि इजराइल अदसानिया स्टिल अपने अभी पुराने कॉन्ट्रैक्ट में है, जब वो कंटिन्यूसली फाइट्स को विन कर रहा था और वो एक बहुत बड़ा स्टार था। वैसे तो अभी भी इजराइल अदसानिया एक बहुत बड़ा स्टार है, बट फॉर श्योर उसके अब स्टॉक्स थोड़े से डिक्रीज हुए हैं। और अब सेकंड हाईएस्ट पेड फाइटर के बारे में बात करें तो ये फाइटर रहा मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी, जहां पर ड्रिकस डु प्लेसी ने अर्न किए $1.94 मिलियन। ये इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली 16.25 करोड़ बनता है, और ये मेरी ओपिनियन में ड्रिकस की तरफ से एक बहुत बड़ा बैग है। अब इसके बाद तीसरे स्पॉट फाइटर के बारे में बात करें तो ये फाइटर रहा काय कारा फ्रांस, जहां पर स्टीव वर्सेक को नॉकआउट करके काय कारा फ्रांस को मिले हैं $961,000। तो ये 961 के इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 8 करोड़। अब इसके बाद फोर्थ फाइटर के बारे में बात करें तो ये फाइटर रहा डैन हुकर, जहां पर डैन हुकर ने अर्न किए $521,000, जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 4.3 करोड़। नंबर 5 पे हैवीवेट फाइटर जायर जीनो रोजनस्ट्राइक रहा, जहां पर रोजनस्ट्राइक अर्न करता है $365,000, जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 3 करोड़। अब इसके साथ बाकी जितने भी 305 में फाइटर्स ने फाइट किया है उन सब की सैलरी की लिस्ट मैंने लगा दी है, और जो ये सोच रहे हैं कि स्टीव वर्सेक और मैथ्यूज कैमरॉट जो मेन कार्ड में फाइट किए थे उन्हें कितनी सैलरी मिली, तो स्टीव वर्सेक ने अर्न किए $281,000, जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली 2.3 करोड़ बनता है। वेरस अगर मैथ्यूज कैमरॉट की बात करें तो कैमरॉट ने सिर्फ अर्न की है $121,000। कैमरॉट की सैलरी मुझे बहुत कम लग रही है, क्योंकि ये इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 1 करोड़, और ये टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है मैथ्यूज कैमरॉट के स्टेटस के कंपैरिजन में बहुत कम मनी है। एटलीस्ट उसे फाइट हारने के बाद भी 3 से 5 करोड़ के बीच में मिलना चाहिए था, बट इट्स लुकिंग लाइक मैथ्यूज कैमरॉट स्टिल अपने अभी बहुत पुराने कॉन्ट्रैक्ट पर है, और आई थिंक सो कैमरॉट को डेफिनेटली एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जहां पर एटलीस्ट उसकी बेस सैलरी 200K तक तो होनी चाहिए। आई मीन आई कांट इमेजिन कि ली चिंग लियोंग ने अर्न किए $321,000, जो टॉप 10 में भी नहीं है, बल्कि डैन हुकर की फाइट से पहले मैथ्यूज कैमरॉट टॉप 5 में था और वो सिर्फ अर्न कर रहा है 121K। और अब इसके बाद UFC रैंकिंग्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर स्टार्ट करते हैं पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग से। तो इजराइल अदसानिया को बीट करने के बाद ड्रिकस डु प्लेसी ने 5 प्लेसेस का जंप लिया है, और वो नंबर 11 स्पॉट से अब डायरेक्टली आ चुका है नंबर 6 स्पॉट पे। तो ड्रिकस के नंबर 6 स्पॉट को लेने के बाद हम देख सकते हैं कि शॉन ओमेली, लियोन एडवर्ड्स, एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, टॉम एस्पिनल और मैक्स होलोवे ये सब फाइटर्स एक एक रैंक नीचे चले गए। वेरस इजराइल अदसानिया की बात करें तो वो नंबर 13 स्पॉट से अब नंबर 15 स्पॉट पर आ चुका है, और उसकी जगह शॉन स्ट्रिकलैंड ने ले ली है, जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड नंबर 15 से अब नंबर 13 पे आ चुका है। पहले के जो 5 स्पॉट्स हैं यानी कि टॉप 5 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर वो सब सेम है, वेरस चार्ल्स ओलिवेरा का भी नंबर 14 स्पॉट सेम रहा। और अब इसके बाद डिविजनल रैंकिंग्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर बेशक संडे को इजराइल अदसानिया बीट हुआ, बट स्टिल उसकी रैंकिंग में जरा भी चेंज नहीं आया है, जहां पर उसने अपने नंबर 2 स्पॉट को होल्ड करके रखा है। आई थिंक सो अदसानिया को डेफिनेटली एक स्पॉट तो नीचे जाना चाहिए था, बट व्हाट अबाउट यू गाइस, क्या अदसानिया नंबर 2 पे ही ठीक है या फिर उसे थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए था? बट चेंजेस की बात लगी है, लाइट वेट डिवीजन की बात करें तो यहां पर बहुत बड़ा चेंज आया है, क्योंकि डैन हुकर ने मैथ्यूज कैमरॉट को बीट करके एक बहुत बड़ा अपसेट कर दिया था, और अब इसी के चलते डैन हुकर ने एक बहुत बड़ी जंप मारी है, जहां पर वो 6 प्लेसेस की जंप मारते हुए वो नंबर 11 से अब टॉप 5 में एंटर हो चुका है, जहां पर उसकी प्लेसिंग आई है नंबर 5 की। तो बेसिकली उसने मैथ्यूज कैमरॉट के स्पॉट को ले लिया है। वेरस अगर कैमरॉट की बात करें तो वो 3
3 प्लेसेस नीचे चले गया है, जहां पर अब उसकी प्लेसिंग है नंबर 8 की। आई थिंक सो गैमरॉड को बहुत ही नीचे कर दिया। आई मीन इजीली वो बेनील दारियुस से ऊपर होना चाहिए था। बेनील दारियुस 2 फाइट्स लगातार हारा है और वहां पर वो नॉकआउट हुआ है। वेयर आई डोंट नो कि माइकल चैंडलर नंबर 6 पे क्या कर रहा है। आई मीन 2 सालों तक इनएक्टिव रहने के बाद उसी डिवीजन की रैंकिंग में होना भी नहीं चाहिए था, और इसीलिए मुझे लगता है कि इजीली गैमरॉड होना चाहिए था नंबर 6 स्पॉट पर। राफाइल फिजीब भी 2 प्लेसेस नीचे चले गए हैं। वेरस रेनाटो मोइकानो की बात करें तो वो 1 प्लेस नीचे यानी कि अब नंबर 11 स्पॉट पर आ चुका है। ऑल्सो इसी के साथ को-मेन इवेंट में काय कारा फ्रांस ने स्टीव अर्से को नॉकआउट कर दिया था, बट स्टिल उसकी रैंकिंग चेंज नहीं हुई है, जहां पर इधर भी मुझे लगता है कि काय कारा फ्रांस को ऊपर जाना चाहिए था, और ब्रैंडन रोवेल के ऊपर तो नहीं बट एटलीस्ट उसे नंबर 2 पे होना चाहिए था, क्योंकि ब्रैंडन मोरेनो फाइट को हारा है और वो इनएक्टिव हो चुका है। वेरस अमीर अलबाजी की बात करें तो वो एक कंट्रोवर्शियल विन किया था काय कारा फ्रांस के साथ, और फिर उसके बाद वो भी इंजर्ड हो चुका है और काय कारा फ्रांस एक बहुत बड़े नॉकआउट से विन किया है। तो मुझे लगता है कि उसे नंबर 2 पे होना चाहिए था। वेरस इसके बाद अगर स्टीव अर्से की बात करें तो वो एक रैंक नीचे चले गया है, जहां पर अब वो आ चुका है नंबर 8 स्पॉट पर। ऑल्सो इसी के साथ जल्दी से अगर हैवीवेट डिवीजन की बात करें तो टाइटो इवासा को बीट करने के बाद जायर ज़ीनो रोज़नस्टाइक अब नंबर 12 रैंक से नंबर 10 रैंक पर आ चुका है। वेरस अगर टाइटो इवासा की बात करें तो वो नंबर 10 पे था, बट अब वो आ चुका है नंबर 13 स्पॉट पर। सो दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।